दरभंगा सदर के सारा मोहनपुर में एक महिला की दहेज के कारण मौत, डीएमसीएच पोस्टमार्टम पहुंचा शव। दरभंगा के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार एम्स को अटकाना भटकाना चाहते हैं। दरभंगा के खराजपुर पंचायत में सांसद के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल पर हुआ कार्यक्रम। दरभंगा के सोनकी में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, एक गंभीर घायल डीएमसीएच में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज आए सामने। सोमवार को लगे दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में 40 लोगों ने लगाई समस्या समाधान हेतु गुहार। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं की हुई समीक्षा। बाल एवं किशोर श्रम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। दरभंगा के कैदराबाद में एक मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू। दरभंगा में एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में भोगेंद्र झा चौक पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का किया गया पुतला दहन। दरभंगा के सदर थाना के सारा मोहनपुर में 2020 में एक महिला की शादी हुई थी, लेकिन दहेज की मांग को लेकर के और एक अपाचे मोटरसाइकिल की मांग को लेकर परिवार में रिश्ता ठीक नहीं रहा। पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था, जिस वजह से अगर मायके से कोई लोग महिला से मिलने आते थे तो उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अचानक महिला की मौत की सूचना परिजनों को दी गई। परिजन सीधा डीएमसीएच पोस्टमार्टम पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि पति के द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है और लाश को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। अब मायके वालों के द्वारा थाने में आवेदन देकर पति एवं ससुराल वाले की गिरफ्तारी की मांग की गई। दूसरी तरफ सभी ससुराल वाले फरार घर से बताए जा रहे हैं। हम कहना चाहता, हमको घर में कभी जाने नहीं देता, बहन से कभी भेंट उठने आने देता था। पर्सनली हम जब जाते तब हमको मारने का उसको कौन है आप मृतक के? कौन है? बहन भाई। आप भाई हैं? क्या लगता है क्यों हत्या हुआ है आपके बहन का? उसको दहेज के थ्रू हत्या हुआ है। कितना पैसा मांगा गया है दोबारा? 1.5 लाख रुपया पाँच ही घर। अच्छा, आप जब कभी जाते होंगे तो क्या आपसे मिलते थे बहन से? नहीं, हमको मिलने नहीं गया। तो फिर हमको बाहर से ही भेज देता था। बाहर से ही आप मिलते थे? नहीं जाने देता था, बोलते ना। कभी वहाँ रहे हैं आप? नहीं, शादी के बाद उतना नहीं। शादी के बाद से कभी मिलने गए थे? 1-2 दिन या 4 दिन बिताए हैं? नहीं। दरभंगा के सर्किट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवत सैनी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर विधायक संजय सरावगी और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नीतीश सरकार के द्वारा जो एम्स के निर्माण की हरी झंडी एवं भूमि का अधिग्रहण तक हो चुका था, उसे भटका कर सहरसा ले जा रहे हैं। खरीद करके भवन दे करके आप बड़ा उद्योग कारखाना तो किए ही नहीं, लेकिन आज यदि भारत सरकार यहाँ पर एम्स गरीबों के लिए दिया है, अब उसको लटकाने भटकाने का काम आप कर रहे हैं, जो कहीं से औचित्य नहीं है। हम इस विषय को लेकर के लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जो 81 एकड़ की भूमि है उस पर कार्य प्रारंभ यदि आप ना कराते हैं
और रेस्ट जमीन न देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी कहे हैं तो दरभंगा में तो आंदोलन हर बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस विषय को लेके हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उत्तर बिहार में जो आग सुलगेगी उसको फिर बिहार सरकार बुता नहीं सकती। हम यह नीतीश कुमार जी को जनाना चाहते हैं ऐसा गलती ना करें। दरभंगा के राजपुर गांव में प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल को लेकर के जन जन चर्चा पर आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, एमएलसी अर्जुन सहनी पहुंचे। यहां पर मुखिया पति अभयनाथ मिश्रा के नेतृत्व में आज सैकड़ों ग्रामीणों को तौलिया देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हुए उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर चर्चा करने के लिए बूथ वाइज टास्क दिया। गौरतलब है कि 2024 में चुनाव को लेकर के पंचायत स्तर पर गोपाल जी ठाकुर का यह कार्यक्रम जारी है। दरभंगा के एम्स जब देश के अंदर 60 वर्ष का सरकार में एक का एम्स का निर्माण दिल्ली के मिले तब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 एम्स का निर्माण करें। दरभंगा के सोनकी में पेट्रोल पंप के पास एक सड़क दुर्घटना जिसमें बस तेजी से कुशेश्वर स्थान से आ रही थी और बाइक सवार को धक्का मारकर चली गई, जिसमें एक विकलांग था जिसकी मौत हो गई घटनास्थल पर। उसके बाद आगे चलाने वाले काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे दरभंगा DMCH भर्ती कराया गया जहां इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि कुशेश्वर स्थान से बड़ी तेजी से एक बस आ रही थी और मोटरसाइकिल सवार को कुचलती हुई चली गई। बाद में CCTV फुटेज पुलिस को दिया गया। इसके आधार पर बस चालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं सबको DMCH पोस्टमार्टम लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। घटना ये हुई जो कुशेश्वर स्थान से दरभंगा की ओर गाड़ी आ रही थी, उसी क्रम में इसको जो है धक्का मार के बस फरार हो गया। क्या चीज से आ रहे थे ये लोग थे बाइक से। जो जिसका मृत्यु हुआ वो था विकलांग, ठीक है। दूसरा आदमी जो गाड़ी चला रहा था उसका पैर पूरा फ्रैक्चर है अभी, ठीक है। अब वो भी पटना जाकर रेफर है। दरभंगा SSP कार्यालय में सोमवार को लगे जनता दरबार में विभिन्न थानों से आए करीब 40 फरियादियों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई। गौरतलब है कि दरभंगा SSP सोमवार और शुक्रवार को विभिन्न थानों में समस्या से पीड़ित लोगों की सुनवाई करते हुए संबंधित थाना को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देते हैं। इस संबंध में जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए अधिकतर मामले आज SSP के समक्ष आए। SSP ने करीब 40 फरियादियों की समस्या गंभीरतापूर्वक सुना और कार्रवाई का आदेश दिया। भाई को दूसरे आदमी से मारा, जोर से बोलो। भाई को दूसरे आदमी मारा। किसने मारा था भाई? ट्रैक्टर था ना, स्पीड चला रहा था। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा जिला में 1 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है, लेकिन बिचड़ा कम क्षेत्र में ही लगाया गया। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए खरीफ फसल के बीज का 100% वितरण 3 दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बीज वितरक द्वारा किया गया बीज का उठाव कम है, संबंधित जिला वितरक अपने बीज का उठाव कर ले, यह सुनिश्चित करावे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार उर्वरक की उपलब्धता ठीक लग रही है, परंतु आवश्यकता अनुसार DAP की उपलब्धता कम लग रही है।
दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकक्ष में उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 2021 एवं 22 में लिए निर्धारित लक्ष्य 546 के विरुद्ध 542 लाभुकों को प्रथम किस्त, 509 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं 260 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उद्यमी एवं अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमी को 10 लाख रुपए का ऋण आसान 84 किस्तों में लौटाने हेतु 0 एवं 1% ब्याज दर प्रदान किया जाता है, जिसमें 50% राशि अनुदान के रूप में दिया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर DRDA अवस्थित सभागार में उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी एवं संजीव कुमार, उप श्रमायुक्त दरभंगा एवं कोसी प्रमंडल की उपस्थिति में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 का सफल क्रियान्वयन को लेकर श्रम संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रखंड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के गठन एवं क्रियाकलाप के संबंध में परिचर्चा की गई। सोमवार को उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब लोगों को यह पता चला कि कैदराबाद में एक मोबिल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इस तरह लग गई कि धू धू कर पूरा मोबिल जल उठा और दुकान का सामान भी पूरा जल गया और धुआं पूरा इलाका हो गया। बताया जा रहा है कि इस दुकान में लाखों रुपए के सामान रखे हुए थे जो जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूसरे दुकानों को भी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी इतनी मच गई थी कि लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और कुछ ही मिनटों के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने में स्थानीय लोगों का भी पूरा प्रयास रहा। वहीं घर और दुकान छोड़कर सभी लोग सड़क पर थे कि किसी प्रकार का कोई जान का हताहत नहीं हो। गौरतलब है कि जिस घर में आग लगी वह भोला शाह का बताया जाता है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर कैसे लगी और कितना का नुकसान हुआ होगा। मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस की टीम भी मौजूद थी। सोमवार को मिथिला विकास संघ के तत्वाधान में केंद्र सरकार की टीम द्वारा दरभंगा एम्स के शोभन स्थित प्रस्तावित स्थल को लोलैंड कह के अस्वीकृत करने के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। तो वहीं पुतला दहन के दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इससे पूर्व DMCH के प्रस्तावित स्थल को जनवरी 2019 में लोलैंड कह के अस्वीकृत किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मिट्टी सहित अन्य आधारभूत संरचना को ठीक करने के आश्वासन के बाद उस स्थल को स्वीकृति दे दिया गया। इस बीच महागठबंधन की राज्य सरकार ने शोभन बाईपास पर स्थल को निर्धारित करके लगभग 300 करोड़ से मिट्टी भरा एवं सीमांकन का टेंडर निकाला गया, जिससे मिथिला के लोगों में एम्स की स्थापना की उम्मीद जगी। लेकिन केंद्र सरकार के इस रवैये से लोगों को ढेर निराशा हुई कि संघ के संरक्षक सुजीत कुमार आचार्य ने कहा कि नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ के कारण बार बार एम्स निर्माण को धक्का लगता है। उदय शंकर मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह एम्स को लेकर ढोलमुल रवैया अपना रही है, जिसको लेकर आज हम लोग यह पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं।